प्रेम से बोली सांवरे सरकार की जय हो। प्रेम से बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले राजा राम भगवान की जय हो। आइए, हमने उस दिन आप लोगों को श्री राम कथा सुनाई थी, उसे की आगे की कथा आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। पहले भगवान नाम तत्पश्चात कथा की। गोविंद चले आवो गोपाल चले आवो 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 गोविंद चले आवो गोपाल चले आओ। प्रेम से बोले श्री राजा राम भगवान की जय हो। आइए, तो राजा दशरथ जी श्री राम की सौगंध से बंध गए तो कैकेयी ने कहा, आपको याद होगा कि मुझे आपसे 2 वरदान मांगने थे। आज वही 2 वरदान मैं आपसे मांगना चाहती हूं। दशरथ ने कहा, अरे 2 क्या 4 वरदान मांग के देखो। कैकेयी ने कहा, कहीं आप देने से इनकार तो नहीं कर देंगे। दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम चाहे मांग सकती हो। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन को चले जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा
राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा स्वार्थ और लोभ के कारण होता है। वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आता। तपश्चर्या के बिना जीवन श्वासित नहीं होता। राम युवावस्था में वनवासी बने। काम ही रावण है, यह रावण सभी को रुलाता है। ऐसे काम रूपी रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में स्वादिकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी की कुबुद्धि राम वनवास का कारणभूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि राम वनवास का वरदान बाद में मांगना, क्योंकि राम वनवास का वरदान पहले मांगने से राजा मूर्छित हो जाएंगे, और यदि मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान पूर्ण नहीं हो पाएगा। दशरथ ने कहा, यदि तेरी इच्छा भरत को राजा बनाने की है तो ठीक है, अब दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 भुवन राम बनवासी। तापस वेश राम उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। मूर्छावस्था में भी वह सीताराम सीताराम बोल रहे थे। जब उन्हें थोड़ी सी चेतना आई तो उन्होंने कहा कि कैकेयी, तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेजना चाहती है तू? उसने तेरा क्या अपराध किया है? राम जैसे सरल सीधे बालक को वन को कैसे भेज दूं? मेरे राम को मेरी नज़रों से दूर मत कर। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। जियमीन बरुवार बिहीना, मन बिनु फनि को जिए दुख दीना। कहो स्वभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हो सकता है कि मछली पानी के बिना जी सके, अथवा सर्प भी अपनी मणि के बिना दीन दुखी होकर जीवित रह जाए, परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ कि राम के बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। मेरा जीवन राम के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीने वाला हूँ नहीं, परंतु तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक चाहे होने दे, परंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे प्रतीत होता है कि तुझे कहे बिना राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू इसीलिए ही क्रोधित हो रही है। परंतु मैं सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। कैकेयी ने कहा, कौशल्या और राम कैसे हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतर रहे हैं? अब आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाने का प्रयास किया, विनती की, परंतु अब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कैकेयी, इसमें भी तेरा क्या दोष है? मेरा काल ही तेरा रूप बनकर आया। अब भी कह रहा हूं कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। परंतु कैकेयी तो निष्ठुर हो चुकी थी।
अंत में अपनी जिद पर ही अड़ी रही। दशरथ ने कहा, कलमोही हट जा मेरे सामने से, मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्ष के पश्चात मेरा राम ही राजा बनेगा। आज विधाता मेरे पक्ष में नहीं है। राम का राज्याभिषेक देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे कि आज की रात कभी समाप्त ना हो, जिससे राम को वन में न जाना पड़े। वे महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, राम को ऐसी प्रेरणा दे जिससे वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे और राम वनगमन ना करे। प्रातः काल हुआ, राजा जागे ही नहीं, मंत्री सुमंत्र आए। उन्होंने कैकई के महल में आकर देखा तो वहां राजा दशरथ को मूर्छित अवस्था में देखा। वे समझ गए कि कैकई ने ही कुछ छल कपट किया है। उन्होंने कैकई से पूछा, महाराज आज अभी तक जागे क्यों नहीं? कैकई ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे, अतः राम के पास जाकर ही पूछो। तब सुमंत्र राम जी के पास गए और कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकई के आवास में जाकर पिता को मूर्छित अवस्था में देखा तो उन्होंने कैकई से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिता को? मुझे समाचार क्यों नहीं मिला? कैकई ने कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले ही वचनबद्ध हो चुके थे। वे वरदान सुनते ही मूर्छित हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकई, तुम मेरा कितना पक्ष लेती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों का लाभ मिले और मेरा कल्याण हो, इसी कारण आप मुझे वन में भेज रही हैं। आप भरत से ज्यादा मुझे प्रेम करती हैं ना? कैकई तो सारी निष्ठुरता की सीमा लांघ चुकी थी। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गईं और राम ने पिता को प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में समेट लिया और राम, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाना। रामचंद्र जी दशरथ जी की को धैर्य बांधते हुए कहने लगे, पिताश्री आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन समझा सकता है? 14 वर्ष का समय तो शीघ्र ही बीत जाएगा और फिर आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि मेरा भरत राजा बनने जा रहा। वहां से रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बैठा कर नजर उतारने लगी। कहने लगी, अच्छा ही हुआ तू आ गया, आज तो तेरा राज्याभिषेक होने वाला। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे, राज्यसभा में अधिक समय तक रहना पड़ेगा, इसीलिए भोजन कर ले। रामचंद्र जी ने गंभीरता से माता कौशल्या से कहा, पिताजी ने तो भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया और मुझे 14 वर्ष का वनवास। कौशल्या को जब सारी सच्चाई ज्ञात हुई तो वह आवत रह गई।
अवाक रह गई। ये सभी बातें कौशल्या के हृदय में बाणों की तरह बीत गईं। उसको जितनी पीड़ा हुई उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, परंतु फिर भी कौशल्या ने स्वयं को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने तू वनवासी बने यह तो ठीक है, परंतु तुम्हारे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े भागी बनो अवध भागी। मैं तेरे साथ भी वन जा सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म आज्ञा नहीं देता। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती की और नजरें करके खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा सीता, मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, यह तो साक्षात लक्ष्मी है। मुझे तो यह आशा थी कि यह प्रेमलता फूलेगी फलेगी। पुत्र, यदि तुम्हें वनगमन करना ही है तो तू जा सकता है, परंतु मेरी सीता मेरे पास ही रहेगी। पुत्र चाहे कितना कष्ट उठाए, पराई इस पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें जिस तरह आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार मुझे सीता की भी रक्षा करनी चाहिए। राघव नयन पलक किनाई। राम ने सीता से कहा, तुम यही माता के पास रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस होते हैं और वनवास में बहुत कष्ट प्राप्त होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम्हें नहीं। अतः तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही हैं कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। कि तनु प्राण की केवल प्राण। सीता ने धैर्य करते हुए कहा, वैसे तो आपका कहना ठीक ही है, परंतु नारी का आधार तो मात्र एक पति होता है। यदि आपको यह विश्वास है कि आपके वियोग में मैं 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी, तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। आपके वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं तो भाग्यशाली ही हूं, परंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और मैं आपसे क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि यदि सीता जी से यहीं रहने के लिए अधिक आग्रह करूंगा तो यह प्राण त्याग देगी। राम ने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ ही चलो। कौशल्या ने कहा, पुत्र, मेरी पुत्री सीता को क्षण मात्र के लिए भी अकेला मत छोड़ना। पता नहीं अब तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी को यह दुखद समाचार ज्ञात हुआ तो वे तुरंत राम के पास पहुंचे। राम ने लक्ष्मण से कहा,
लक्ष्मण, मेरी अनुपस्थिति में माता पिता आदि सभी का भली भांति ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा, मेरे माता पिता तो आप ही हैं, यदि आप ही मेरा त्याग कर देंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। भैया मेरा त्याग मत करो, मैं अपने राम सीता के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। रामचंद्र जी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा, अतः उन्होंने कहा कि जाकर माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण ने माता से सारी बातें कही। उन्होंने कैकई से कहा, कैकई तूने तो सारी अयोध्या ही उजाड़ दी। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, गच्छतात यथा सुखम। माता सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण, राम तुम्हें अपनी सेवा का लाभ देने के लिए वन गमन कर रहे हैं, तुम उनकी अनन्य भाव से सेवा करना। लक्ष्मण, तुम्हें मेरी अनुमति है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। जहाँ राम निवास करेंगे वहीं तुम्हारी अयोध्या है। उर्मिला आई, एक शब्द भी नहीं बोल सकी, मन ही मन प्रणाम किया। माता सीताराम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पास आए। दुख से व्याकुल पिता को धीरज बांधते हुए कहने लगे, पिताश्री शांत हो जाइए, हम वन को जा रहे हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद जाने की आज्ञा प्रदान करें। उस समय का वर्णन करना असंभव है। दशरथ जी तो मूर्छित अवस्था में ही थे। सो कैकई ने कहा, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं कुछ नहीं कह पाएंगे। कैकई की आज्ञा से वल्कल वस्त्र लाए गए। सबने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण किए। इतने में ही वहां वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सीता के हाथ से वल्कल वस्त्र छीन लिए और कैकई से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता हमारी राज्य लक्ष्मी है। इधर अयोध्या की प्रजा दुख से व्याकुल हो रही थी। राम ने प्रजा से कहा, मेरे जाने के पश्चात मेरे माता पिता की सेवा करना। जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्यारा होगा। वशिष्ठ जी, आप सबकी रक्षा करना। परंतु प्रजा नहीं मानी। वे कहने लगे, जहां हमारे राम रहेंगे हमारे लिए वही अयोध्या है, हम सब भी वहीं आपके साथ रहेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता ने वन की और प्रयाण किया। कैकई कहने लगी, राम तो गया परंतु साथ ही अयोध्या को भी उजाड़ दिया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेद है, वहां भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कहने लगे, ओहो, मेरा राम तो चला गया परंतु मेरे प्राण अभी तक क्यों बाकी रह गए। अजहो नानिक से प्राण कठोर। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी कि तुम मेरा स्वर्ण रथ लेकर जाओ और राम से कहना वह पैदल वन में ना जाए। इस रथ में बैठकर 2-4 दिन उन्हें वन की यात्रा कराकर वापस सभी को ले आना।
यदि राम वापस ना जाए तो सीता को तो अवश्य ही ले आना। दशरथ की आज्ञा शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए और कहा कि आपके पिता की आज्ञा है कि वन पैदल नहीं रथ में बैठकर जाइए। अयोध्या में वीराना छा गया। तभी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। मध्य रात्रि का समय हो गया था। सभी प्रजाजन गहरी नींद में सोए हुए थे। राम ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि इस समय प्रजा गहरी नींद में सो रही है, आप धीरे धीरे रथ चलाइए जिससे कोई जाग न जाए। अब हमें यहाँ से चलना होगा। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे बढ़ चले। जिस समय प्रातः हुआ तब तक रामचंद्र जी का रथ श्रृंगवेरपुर के पास जा चुका था। इधर प्रजाजन जागे तो देखा कि रामचंद्र जी का कहीं अता पता नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा को रामचंद्र जी के आने का समाचार मिला। राजा गुहक ने रामचंद्र जी का स्वागत किया और कहा, प्रभु मेरा राज आपका ही है, मेरे राज्य में पधार कर मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले दिन श्री राम ने व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार किया। रामचंद्र जी ने मंत्री जी से कहा, अब आप अयोध्या वापस लौट जाएं। विपद के समय महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। पिताश्री से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत्र ने कहा, सीता जी को तो वापस भेज दीजिए, सीता जी दशरथ का बड़ा आधार होंगी। सीता जी ने कहा, नहीं मंत्री जी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा और अयोध्या भी देख ली है। मैं तो केवल वहीं रहूंगी जहां मेरे पति को रहना है। सुमंत्र वहां से अकेले ही लौट आए। राजा गुहक से राम ने वट वृक्ष का दूध मंगाया और केसों में डालकर जटा बना ली। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख ना सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिरे। गंगा पार करनी थी, अतः वे गंगा के किनारे आए। लक्ष्मण ने केवट को बुलाकर पूछा कि तुम हमें गंगा पार ले जाओगे। केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। प्रेम से बोले राजा राम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। आज की कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। आगे की कथा आपको